जसकंदर, मैंने जो अपने कानों से सुना उसके अनुसार तो 18 पदम तो केवल वानरों की सेना है। हे नाथ, उसकी सेना में एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो युद्ध में आपको न जीत सके। प्रम क्रोध मिज ही सब हाता, आय सुपे न देहि रघुनाथा। सो सई सिंधु सहित जस व्याला, पुरहिन दवरी कुदर विशाला। मारे क्रोध के सब हाथ मलते रह जाते हैं, क्योंकि अभी श्री रघुनाथ उन्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। वे चाहे तो मछलियों और सर्पों सहित समुद्र के जल को सोख सकते हैं, और चाहे तो बड़े बड़े पर्वतों को डालकर पूरा समुद्र पाट सकते हैं। मर्दी गर्द मिलवई दस ईसा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा। गर्जई तरजई सहज असंका, मानहु गर्सन सह चहत है लंका। वानरों को तो हमने यह भी कहते सुना कि रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सभी सहज ही निडर होकर ऐसे गरजते डपटते हैं मानो पूरी लंका को निगल जाना चाहते हैं। सहज सुर कवि भालू, सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जेति सकई संग्राम। सियापति राम जय जय राम। वैसे तो सभी वानर भालू सहजी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम का वरद हस्त है। हे रावण, वे युद्ध में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शत सकै न गाई। सकसर 180 शत सागर, तब भ्राते पूछे उन्हें नागर। जय श्री राम। श्री राम के तेज बल और बुद्धि की अधिकता का वर्णन तो सहस्त्रों शेषनाग भी नहीं कर सकते। उनके बालों में इतनी सामर्थ्य है कि वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति में निपुण प्रभु श्री राम समुद्र पार करने का उपाय आपके भाई से पूछ रहे हैं। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनते वचन वे साधस शीसा, सो असीमत सहाय करत कीसा। आपके भाई द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार समुद्र के ऊपर जिसके मन में दया भरी हुई है, ऐसे श्री राम उससे मार्ग देने के लिए जय श्री राम प्रार्थना कर रहे हैं। दूत की बात सुनकर रावण जोर से हंस पड़ा और बोला, ऐसी बुद्धि है तभी तो उसने वानरों को अपना सहायक बनाया है। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मरसागा करसी बढ़ाई, रिपुअल बुद्धि था में पाई। स्वभाव से डरपोक विभीषण के वचनों को ही प्रमाण मानकर उन्होंने समुद्र से बाल हट करना त्याग ठान लिया है। अरे मूर्ख, झूठ मूठ की बड़ाई क्या करता है? मैंने तो शत्रु के बल और बुद्धि की था पाली है। सचिव सभित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल वचन दूत रिसवाड़ी, समय विचारी पत्रिका गाड़ी। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे संसार में विजय और ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त हो सकता है? उस दुष्ट रावण की बातों को सुनकर दूत का क्रोध बढ़ गया और उसने अवसर देखकर लक्ष्मण की दी हुई पाती निकाल ली। रामानुजी दिन ही है पाती, नाथ बचाओ जुड़ा वो छाती। विषि बाम कर लिहनी रावण, सची बोली सटल आग बचाऊन। उसने कहा, श्री राम के छोटे भाई ने यह पत्र दिया है, नाथ इससे बचवाकर अपनी छाती ठंडी कर लीजिए। रावण हंसकर बाएं हाथ से पाती ले ली और मंत्री को बुलवाकर उसे पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई, सठ जनी घाली सुकुल खींच। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु हजीसी। उस पत्र में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को समझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम से वैर कर लेने पर तू ब्रह्मा विष्णु और शंकर की शरण में जाने पर भी बच नहीं सकेगा। कि तजिमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होइगे राम सरानल कुल सहित पतंग। या तो अपना अहंकार छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु राम के चरण कमल का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट प्रभु राम की बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की भांति जल मरे। सुनते सभय मन मुख मुस्काई, कहते दसानन सब ही सुनाई। भूमि पर आकर कहते आकाशा, लघु तापस करे भाग विलासा। संदेश को सुनते रावण मन ही मन कांप गया, परंतु चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट फैलाते हुए जोर से सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई भूमि पर हो, हाथ में आकाश पकड़ना चाहता हो, उसी तरह यह छोटा तपस्वी केवल डिंगे मारता है। कह सुखनाथ सत्य सबानी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी।
सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, रात राम सन तजहु विरोधा। सुख नामक दूत ने कहा, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पाती में लिखी गई सभी बातों को सत्य समझिए। क्रोध को छोड़कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री राम के साथ वैर करना छोड़ दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करे राऊ। मिलत कृपा तुम प्रभु करही, उर्व अपराध ने एक उदरी। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा की वर्षा कर देंगे और आपके सारे अपराधों को भुला देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जब ते ही कहा देन विदेही, चरण प्रहार के नहीं सटते ही। श्री रघुनाथ जी को जानकी जी वापस लौटा दीजिए। हे नाथ, इतना मेरा कहना भी मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी को लौटाने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उस पर पैरों से प्रहार किया। नाई चरण सिर जहाँ, चला सो तहाँ। कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई। राम कृपा अपनी गति भाई। वह दूत विभीषण की भांति रावण के चरणों में शीश झुकाकर वहीं के लिए प्रस्थान कर गया जहाँ दया के सागर श्री रघुवीर थे। श्री राम के पास पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई और प्रभु राम की कृपा से वह अपनी गति अर्थात मुनि का रूप पा गया। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयु रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारह बारा, पुनि निज आश्रम कहूँ पगधारा। सियापति राम जय जय राम। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और ऋषि अगस्त्य के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार प्रभु राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न माना जल्दी, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप, तब भय बिन हो न प्रीति। इधर भगवान राम को समुद्र से मार्ग की याचना करते 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ बुद्धि समुद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब प्रभु राम क्रोध में आकर बोले, भय के बिना प्रेम भी नहीं होता। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो से बारिधि विषि करसानु। सरसन विनय कुटिल सन, प्रीति सहज करपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण का संधान करके समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वभाव से ही जो कंजूस है उसको उदारता का उपदेश देना व्यर्थ है। जय श्री राम। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध सम कामी हरि कथा, उसर बीज पये फल जथा। ममता में लिप्त मनुष्य के साथ ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति के साथ वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी व्यक्ति के साथ भगवान की कथा, इन सब का फल वैसा ही होता है जैसे उसर जमीन में बीज बोने से वह व्यर्थ चला जाता है। अस्के रघुपति चाप चढ़ाइए, मत लक्ष्मण के मन भावा। संधने हूँ प्रभु विषय कराला, उठे उदय अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष को चढ़ाया। यह विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु राम ने भयंकर अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय से अग्नि की ज्वाला निकली। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विपर रूप आयु तजमाना। जय श्री राम। मगर सर्प और मछली के समूह व्याकुल हो उठे। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब सोने की थाली में अनेक प्रकार के रत्नों को भरकर तथा अभिमान त्याग कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पई कदरी फरी, कोटि जतन को सींच। विनय न मानद खगे, सुनु पा डांटे पवन नीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय करने पर नहीं मानता, लेकिन डांटने पर अवश्य झुक जाता है। सब सिंधु गही पद प्रभु कह रे, सब नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अन जड़ धरनी, इनके नाथ सर जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर बड़ी विनम्रता से प्रभु राम के चरणों को पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सभी दोषों को क्षमा कर दीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सभी तत्व स्वभाव से ही जड़ हैं। तब प्रेरित माया उपजाए,
सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए, सृष्टि है तो सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सु जे ही कह जैसे, अहि सोते ही भाते रहे सुख लई। आप ही की प्रेरणा से माया ने सृष्टि को चलाने के लिए इन सब का निर्माण किया है। जिसके लिए स्वामी की इस प्रकार से आज्ञा है, वह पदार्थ उसी प्रकार रहने से सुख प्राप्त करता है। प्रभु भल किने मोहि सिख दीनी, मर जाता पुनि तुम ही किन्हीं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने अच्छा ही किया जो मुझे शिक्षा देकर चैतन्य कर दिया, परंतु सबकी मर्यादा अर्थात जीवों का स्वभाव तो आप ही का बनाया हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सभी प्रताड़ना के योग्य हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेले श्रुति गाई, कर सो बेगी सो तुम ही सोहाई। आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना उस पार चली जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, तथापि वेदों में ऐसा कहा गया है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको जो अच्छा लगे मैं वही करने को तैयार हूँ। सुनत विनित वचन कही, अति कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कट्टी, कपि कटको तात सो कहो पाई। समुद्र के इस प्रकार से विनम्रतापूर्वक कहे गए वचन को सुनकर कृपालु भगवान श्री राम पिघल गए और मुस्कुराकर बोले, हे तात, हमें तो वह उपाय बताओ जिससे हमारी बंदर सेना आसानी से समुद्र के उस पार चली जाए। नाथ नील नल कपिदो भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस गिए गिरि भारे, तरे जल्दी प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नामक दो बंदर भाई हैं। इन्हें बचपन में ही ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके स्पर्श कर देने से और आपके प्रताप से भारी पर्वत भी समुद्र के जल पर तैरते रहेंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान सहाई। ए विधिनाथ पयोधि बंधाई है, जय सुदसु लोक थी गाय। फिर मैं भी प्रभु की प्रभुता को अपने हृदय में धारण कर जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, समुद्र को इस विधि से बंधवाइए जिससे तीनों लोकों में आपके सुंदर यश का गान किया जाए। जय श्री राम। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतुनाथ खल नर अगरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरते हरि राम रणधीरा। हे नाथ, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर निवास करने वाले पापी और दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और युद्ध में धैर्य करने वाले प्रभु राम ने समुद्र के मन की पीड़ा को तुरंत समझकर तुरंत ही उसे हर लिया। देखिए राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोधि भयो सुखारी। सकल सरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पायोधि सिद्धि धावा। प्रभु राम के भारी बल और पौरुष को देखकर समुद्र अत्यंत प्रसन्न और सुखी हो गया। उसने उन सभी दुष्टों के सारे चरित्र को प्रभु से कह सुनाया। फिर प्रभु के चरणों की वंदना करके समुद्र वापस चला गया। जय श्री राम। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायहु। यह चरित कलि मलहर, जथामति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गणगना। तजि सकल आस भरोसे, गावही सुनी सतन सटमना। समुद्र तो अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उसका बताया हुआ उपाय बहुत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ गुणों के भंडार, संदेह का नाश करने वाले तथा दुखों को दूर करने वाले हैं। रे मेरे मूर्ख मन, तू संसार की सारी आशा और विश्वास को त्याग कर निरंतर इन्हीं का गायन और श्रवण कर। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनि जे तरहि बहु, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान सभी प्रकार के सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को पार कर जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, धरु सुदर्शन से बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ ओम संकट भारी। श्री गुरु शरण सरोज रजनी सारी मन रघुवर विमल सरोदय गुचारी बुद्धि संजान की सुनो मन कुमार मन बुद्धि विद्या देव मन को सुगा ज्ञान मान ज्ञान मुसा कर जय कृष्ण लोक सागर रामदेव वंश नाम फिर विक्रम बजरंगी मुद्रमाशमती संगी कंचन वरम राजवेशा कानन कुंडल कुंसित के साथ वज्र तब जय राधे कांति मुझे साजे।
शंकर सुन केशव नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन विद्यावान गुणी तेजा दुराम काज करबे कातुर प्रभु चले सुनबे गुरु श्री राम लखन सीता मन विशेष सुख सुनो दृश्य सिंह दिखा विकट रूप लंक तेरा भीम रूप सुनकर सिंह जी काज पाई लाए सुन लखन जी ऐसे रूप सुनाए रखते में बिरे वर्ष में से बिदन दूर इसका मैं इसका सिर पर लगाओ शंका दे प्रमाद में चना सो सहित स्वयं कीर्ति पाल जाते कभी कभी के सही गाते नमस्कार शुक्र एक नाराम नाराज पति नरो देवसमान के सस्योसन प्रमाण में बताए मैं बजानो प्रभु देखा मैंने कहा इस लांगे इस रचना दुर्गम का जगत के चेते सो मेरे तुम्हारे राम द्वारे तुम्हारे घर होता ना कि मनुष्य सारे सब चले तुम्हारे समय मुख से खाओ उड़ना अपने देश मानो पे तीनों लोग हम थे आप भूत पिशाच निकट नियम महावीर जब नाम सुना में नासिर वगैरह सब तेरा जब निरंतर में विरासन कर जमान सुना मन तुम नाम लावे सब पर हम तब सिरा दिन की काज तुम साजा और मनोरथ जो को लाए स्वामी जीवन पाप चारो जो बताओ तुम्हारे साधु सुन के तुम्हारे बारे सुन के राम दुलारे अस्सी दिन हमने इनके 10 वर्ष जान के बाद हम सिंदूरे पास हजारों रघुपति दास तुम्हारे वजनाओं को आवेदन जन्म दूसरा वे अंतकाल रे कोई जय जन्म का और देवता चित तंदुर इनमें से सर्व सुख करी उनके मेरे सपीरा जो सुन वीरा जय जय हनुमान से कृपा करो देख ना सुन पढ़ गो छोटे उन मासु को जय बड़े हनुमान 40 की और सबसे सरल जरा की जना तरद में डरा बहुत न संकटन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता देव सुन पवन सुत हनुमान की जय रामचंद्र जी की जय हो निश्चय प्रेम प्रति देवनी कर समाधि कर सको करुणा ध्यान मन संस्कार सुनिए जबर जन के काज विलंब की जातु दौरी मां सुख दे इसको दे संवे पर सुर शब्द धन फिर सरा के जार लंक लोका मारो लात के सुन लोग जाय विष्णु को सुख दीना सीता नीर की बदली न बागुजारी सिंधु में बराती आतुरम का दोरा अक्षय कुमार कुमारी समारे लो लपटे लंको जारे आसमान लंग जर गए जय जय जन सुन पर भाई अभिलंब के कारण स्वामी कृपा करो अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर हो दुख हरण माता जय गिरता जय जय सुख सागर सूर समूह समृद्ध पठना कर ओम हनु हनु हनुमंत टीले बेरी मारो वज्र की किले गदा बदले बेरी मारो महाराज गुरुदास मारो ओम कारो कार महापुरुषाओ वज्र गदन में लमन लाओ ओम हिनी 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 हनुमंत कपिसा ओम हनु 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 अरुण सीता सत्य और शब्द भाग्य रामदूत मानो जाके जय 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 हनुमंत गाथा दुख पावो जन के व्रत के व्रत पूजा तब नियम चरण निधन आसमान वरम वरम गिर गिर माय दोरे बलम लबनाय पाय प्रभु धर्म नाय अवसर के गुराव जय जय जन कुमार बनता शंकर सुन वीर हनुमंत बदन कराल काल कुल काल ग्राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि विताल काल मारे मारे अरे मारो तो शबद राम की राखुनाथ मजात नाम की जनक सदराई दास का हो ताकि शबद विलम न लाओ जय 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 धनुवत का समृत हो दुष्ट दुखनाश चरण चरण कंजोरी मनाओ ये अवसर के गुराव उठ उठ चल तो राम दुहाई पाए प्रभु जोर मनाई ओम चन 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 चबल चलता ओम हनु 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 हनुमंत ओम हनु हनु देत कब चल चल ओम सम सम समी प्राणे खलदन अपने जन को तुरंत वारा सुमरत हो आनंद हारे बजरंग बाण जय मारे था कबीर कौन वारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की बजरंग बाण जो जापे ताते बुध प्रे सब कापे धूप दे अरु जपे में सदा के नहीं रहे गलेसा प्रेम प्रति दे कभी बजे सदा धरे और ध्यान ते ही कार्य सकल सब सिद्ध करना सियावरे रामचंद्र जी की जय हो आरती के जन्मान लला के दुष्ट निर्मात के लागे जाके बंसी गिरवर कापे रोग दोष जग निकटन जाके अंजन पुत्र बलदाई चंदन के ब्रुजदास भाई देवी रारुनाथ पढ़ाई लंका दर सिया सुलाई लंका स्पर्श मुद सिखाई जात मोहन में लाई लंका दर्शन कार सिया जी का स्वरे लक्षण मुंसित पड़ेश करे लाई सिन बाण मारे पेटे बता दुरु जमकारे रावण के जाओ घारे बाएं बुझा सुधर मारे धन्य बुझा संसन तारे सुंदर मंदना तु चारे जय जय जन्मान चारे गंधन धार का पुण्य चाहिए आरती कर दंदना भाई जो हनुमान जी की आरती आओ वैकुंठ प्रबंध पाए बजरंग बली महाराज की जय श्री रामचंद्र जी जय हो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंद्राप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम वसुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंड तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु सरचापधर संग्राम जीत कर दूषणम इतिवती तुलसीदास शंकर शेष मुनि वंदनम मम हृदय कंजनी वास कुरु कामादि खलदर गंजनम अनुजाहिराच मुनि सवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान शील सने दान तरावरो बाति गौरी आशीष सुनि सिय सहिति हर्षि तुलसी भवानी पुजी पुनि पुनि मुदित मंदिर चली जन गोरी अनुकूल सिय ही हर्ष जाय कही मंजुल मंगल मूल बाऊं अंग पर गन लगे श्यावरे रामचंद्र जी देव हनुमत जाय करो विश्राम राम धुन हो गई पूरी भगवत जाय करो विश्राम राम धुन हो गई पूरी बोलो बजरंग बली महाराज की जय बोलो श्री रामचंद्र जी की जय हो।